सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह, आपका मुख्य निरीक्षक उत्तर मध्य रेलवे, आपको फिर एक सूचना देने आया हूँ। ये नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे और आपके वेबसाइट पे आपने कहीं पे भी अभी देखा होगा। ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से। और ये आपने नोटिफिकेशन इसका देखा होगा, आपको पता भी होगा कि ये नोटिफिकेशन आया है। इसके विस्तृत जानकारी हेतु मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आप जो गलतियाँ हैं और करेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्म तो आपने देखा होगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें पहले तो बात कर लेते हैं इसकी डेट की। ये आरआरबी की वैकेंसी है। इसका एम्प्लॉयमेंट नंबर है CEN 08/2025। अच्छा, ये वैकेंसी जो है इसका ओपनिंग डेट है 30/12/2025, यानी 30/12/2025 से ये जॉब ओपनिंग हो चुकी है। और इसका क्लोजिंग डेट है 29/1/2026, यानी 29 जनवरी 2026 तक आप भर सकते हैं। अभी बहुत समय आपके पास, आराम से भर सकते हैं। जल्दीबाजी मत करिएगा। अगर जल्दीबाजी कर देंगे फॉर्म भरने में तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बिना पढ़े बिना जांचे आप फॉर्म मत भरे करिए। जब भी मैं कोई वैकेंसी देखता हूँ कि उसका जब एलिजिबिलिटी लिस्ट आती है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने इतना इनको गाइड किया है। एक बार मुझसे बात कर लेते या एक बार मुझसे सलाह ले लेते कि सर कैसे फॉर्म भरें और कैसे मैं इसमें एलिजिबल हो सकता हूँ। मैं हूँ रंजीत सिंह, मुख्य हित निरीक्षक उत्तर मध्य रेलवे। आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। पहले पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट आई हुई है चीफ लॉ असिस्टेंट, लेवल 7 की जॉब है। इसका बेसिक जो होगा 44,900 और इसमें मेडिकल कैटेगरी C1 मांगी है। एज 18 to 40 और 22 इसमें टोटल वैकेंसी आई हुई है ऑल ओवर इंडियन रेलवे से। दूसरी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेवल 7 की ये भी जॉब है। सेम उसका है क्राइटेरिया, 18 से 32 साल इसकी आयु है। 7 पोस्टें हैं। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, लेवल 6 की पोस्ट है। 35,400 बेसिक होगा और C2 18 से 33 वर्ष इसकी आयु होगी और 202 पोस्टें आई हैं। सीनियर पब्लिक सिटी इंस्पेक्टर, लेवल 6 की जॉब है। 35,400 बेसिक है। C1 कैटेगरी है। 18 to 33 ईयर्स मांगा गया है एज। 15 पोस्टें हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, जो मैं खुद हूँ, हालांकि मैं चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर हूँ लेवल 8 पर। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जॉब जो होती है वो लेवल 6 की होती है स्टार्टिंग पे। और चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर वो प्रमोशनल जॉब है, वो जब वैकेंसी खाली होती है तो प्रमोशन के आपको लेवल 7 की जॉब दी जाती है। इसमें बेसिक आपका 35,400 होगा। C1 कैटेगरी 18 से 33 वर्ष और 24 पोस्टें हैं। अब है साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, लेवल 6 की जॉब है। सेम कैटेगरी B1 कैटेगरी मांगी है मेडिकल की, 18 से 35 वर्ष। 2 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट, लेवल 2 की जॉब है। साइंटिफिक सुपरवाइजर एंड एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग, लेवल 7 की एक पोस्ट है। B1 कैटेगरी मांगा, 18 साल से 35 वर्ष इसकी आयु है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, जरूर थोड़ा पेशेंस बना के रखिए कि आपको कैसे क्या करना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि विधिवत तरीके से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए डिजी लॉकर आपके पास होना चाहिए और आधार उससे लिंक कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने साफ किया है कि आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं उसी से करूँगा, हाई स्कूल, इंटर, BA जो भी आपका है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो लाइव फोटो आपकी और लाइव स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर वही मान लेंगे, इन लोग मानेंगे इसको। तो ये थोड़ा देखिएगा, ध्यानपूर्वक भरिएगा। अब इसकी पोस्टें जो आई हैं आपको मैंने बता दिया। पोस्ट वाइज जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आपको भरना है उसके बारे में बता दूं कि क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर वैसी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका पैसा खराब जाएगा, आप फॉर्म मत भरिएगा। पहले मेरी वीडियो देख लीजिएगा, तब उसके हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। एज मिला लीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिला लीजिएगा। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पेज नंबर इन्होंने दिया हुआ है, ये 28 नंबर पेज पे दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, साफ लिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको नोटिफिकेशन में। चीफ लॉ असिस्टेंट लेवल 7 की जॉब है। इसमें मांगा है लॉ 3 साल का, 3 साल का लॉ मांगा है। और आपको एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार काउंसिल का, यानी आप प्रैक्टिस में हो, 5 साल आपने प्रैक्टिस किया हो तो
आप इस फॉर्म को भरिएगा। लॉ की डिग्री कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ग्रेजुएट विथ बैचलर डिग्री इन लॉ, लॉ इसमें भी आपको मांगा है। और आप 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट एट बार। और तीसरी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, सॉरी, ये इसमें आपको मांगा मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी और अंग्रेजी, इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रांसलेटर की पोस्ट भरने वाले हो। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि कोई भी हिंदी का ट्रांसलेट करना हुआ इंग्लिश में है, इंग्लिश का ट्रांसलेट करना हुआ हिंदी में, तो ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके इक्विवेलेंट काफ़ी कुछ है और एक्सपीरियंस भी आपके पास 2 साल का होना चाहिए। उन्होंने साफ लिया 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर का काम क्या होता है वो आपको बता दूं। पब्लिसिटी जैसे रेलवेज़ की, आप समझ पा रहे हैं कि रेलवेज़ की जो जानकारी होती है वो आप ऐसे आम पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक नॉर्म्स बनी है, उसके लिए ऑफिसर्स बैठे हैं, पीआरओ बैठे हैं, सीनियर पीआरओ बैठे हैं, सीपीआरओ बैठे हैं। उनकी परमिशन से ही आप कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी आप शेयर कर सकते हो। जैसे मैं खुद रेलवे का हूँ तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जब आप ये बन जाओगे तो आप भी शेयर कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन एडवर्टीजमेंट जर्नलिज्म मार्क्स कम्युनिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी डिजायरेबल 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड। 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। मार्क्स कॉम का आपके पास कोर्स होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की बात कर लें। देखिए, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर मुझे पता है, मैं आपको पूरा भली बातें इसमें गाइड कर दूंगा। इस संबंध में आपको कोई भी और सूचना चाहिए होगी, कोई भी गाइडलाइन चाहिए होगी, कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रहे 6 बजे के बाद मुझसे आप बात करेंगे तो मैं आपको विधिवत तरीके से जानकारी दे पाऊंगा। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की बात करते हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो जॉब है बहुत अच्छी जॉब है। सबका वेलफेयर करना, आपको घूम घूम के आप लोग का जिसको भी कोई दिक्कत है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एम्प्लॉयज़ के बारे में बताना है, किसी को कोई समस्या है, किसी की डेथ हो गई है, उसके घर जाना है, उसको पेमेंट कराना है, उसका दाह संस्कार का पेमेंट करना है, उसके सारे भत्ते निकालने हैं, उसकी पेंशन आपको लगवानी है, उसकी आपको नौकरी लगवानी है, तो बहुत अहम भूमिका रहती है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की। इसकी पोस्ट के लिए क्या मांगा है? ग्रेजुएट प्लस एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन लेबर स्लैश सोशल वेलफेयर और एलएलबी या एमबीए। देखिए, सिंपल सी बात है, पीजीडी पीएमआईआर कोर्स जो मैंने किया है वही अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपके पास लॉ है जो भी मैं कर रहा हूँ वो भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपके पास एमबीए की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो बहुत ध्यान से ये फॉर्म भरिएगा। लॉ, पीजीडी पीएमआईआर या ह्यूमन रिसोर्स में आपके पास कोई सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा हो या फिर आपने एमबीए किया हो। बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की। लेवल 6 की जॉब है, 35,400 बेसिक, B1 कैटेगरी, 18 से 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपके पास होनी चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट, लेवल 2 की जॉब है, 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। साइंटिफिक सुपरवाइजर एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग, लेवल 7 की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और फिजियोथेरेपी जो आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज एंड पर्सनैलिटी। ये सारी डिग्री अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज ये फॉर्म टच भी मत करिएगा, क्योंकि आप जब समय बर्बाद करेंगे, आप कहीं जाएंगे फॉर्म भरने, कहीं आप साइबर कैफे जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। अगर ये डिग्री आपके पास है तो ही आप फॉर्म भरिएगा। विस्तृत जानकारी के लिए अगर आपको किसी भी समय की कोई भी सूचना चाहिए हो या कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, मैंने व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उस पर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैंने नंबर अपना दिया हुआ है, वहाँ मुझसे आप शाम को 6 बजे के बाद और रात में 12 बजे तक आप मुझसे व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दूँगा। कोई आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई पढ़ाई के लिए आपको चाहिए कि सर, या कोई कोर्स करना है आपको, आप सोच चाहते हो कि मैं सर कोर्स आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, तो कोर्स भी मैं आपको करवा दूंगा।
मेरे पास हैं यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे जो मेरे टीचर्स हैं, वो कोर्स करवाते हैं, वो कोर्स भी आपको करवा दूंगा। ये है आरआरबी की वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। टोटल पोस्टें मैं आपको बता देता हूँ। टोटल पोस्ट 312 हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय 20-25 दिन है, आराम से जाके भर लीजिए फॉर्म और तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि ये इसका एग्ज़ाम कल्चरल कोटे, स्काउट गाइड कोटे और स्पोर्ट्स कोटे से बहुत टफ होता है। इसमें 100-100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसमें काफ़ी कुछ नॉलेज आपको, जनरल नॉलेज है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल, काफ़ी कुछ इसमें कोर्स है, सिलेबस है। तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी बताऊंगा आपको, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, आपको बताता हूँ, ताकि आपको बहुत ईजिली तरीके से बता पाऊँ, बहुत ईजिली से आप फॉर्म भर पाओ और रेलवे में आके अपना भविष्य उज्जवल कर पाओ। आप सब ने मेरा वीडियो बहुत लाइक किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और ये दायित्व तो आपका ही है। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये आपको करना है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ वैसे आपको ही करना है। करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।